सो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैगन। और इससे पहले हमने कास्केडिंग के बारे में सुना। कास्केडिंग क्या करता है? ठीक है, कास्केडिंग का काम क्या होता है? डिसाइडिंग विच स्टाइल्स अप्लाई। ठीक है, कौन सी स्टाइल्स अप्लाई होगी अगर हम एक एलिमेंट में मल्टीपल सीएसएस रूल को अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसका प्रैक्टिकली मतलब कोड देखने वाले हैं। इससे पहले हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं अगर आपने पहले तक नहीं देखा था, और समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, the cascade is how CSS decide which style rule to use when multiple rules could apply to the same element. सीएसएस डिसाइड करता है। कास्केड क्या होता है? जहाँ पे सीएसएस ये डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सा स्टाइल रूल अप्लाई होगा। जब हम मल्टीपल सीएसएस रूल को मतलब एक एलिमेंट पे अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब सेम एलिमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सिलेक्टर होगा वो सेम होगा। ठीक है, जब हम सेम सिलेक्टर का यूज़ करके मल्टीपल सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम अभी देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अपनी फाइल खोल रखी है वीएस कोड में, तो यहाँ पे हम एक अलग फाइल बना रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हम इसका नाम कास्केड रख लेते हैं। ठीक है, कास्केड डॉट एचटीएमएल आप रख सकते हैं। और वहीं पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे एलिफेंट कोड लिख लीजिएगा, और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे कास्केडिंग इन सीएसएस। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लिख रहे होंगे कास्केड डॉट सीएसएस। ठीक है, सबसे पहले इसे यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, लिंक सीएसएस, और आपको स्टाइल की जगह यहाँ पे कास्केड लिख लेना है। ठीक है, तो हमने ये फाइल भी लिंक कर दिया और हमारे पास फाइल आ गया। तो हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं? एक डिव रखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक h1 होगा। h1 के अंदर हेलो, या हम इसका नाम रख सकते हैं हेडिंग। ठीक है, पैराग्राफ आ रहा होगा थोड़ा सा अल्ट जेड करके हम इसे रैप कर रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक नीचे बटन दे रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक ये लगे, और फिर इस पे थोड़ा सा अप्लाई कर रहे होंगे हम स्टाइलिंग। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से भी, तो कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आ गया। हाँ, एक चीज़ आपको, अगर आपका कोड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट नहीं होता है जब आप सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीटियर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोड फॉर्मेटर प्रीटियर, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसे यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कास्केड में जाके इसको स्टाइलिंग देने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मतलब सेम सिलेक्टर का हमें यूज़ करना है, तो पहले से यहाँ से साइड कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे? एच1 को सिलेक्ट कर रहे होंगे। एच1 को हम बैकग्राउंड कलर दे रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक, और कलर दे रहे होंगे फ़ॉन्ट का जो कलर रहेगा वो होगा ब्राउन। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, और इसे हम ओपन कर रहे होंगे अपने इस वाले ब्राउज़र में। तो चलिए देखते हैं, इसे यहाँ पे लाइव सर्वर से खोल लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे हमारा खुल गया। ठीक है, तो आगे कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है ब्राउज़र में। ठीक है, जो हमने ज़ूम कर रखा है, आपने जैसे इस तरीके से भी रख सकते हैं। ज़्यादा मतलब इस तरीके से आपको कुछ पे इसका फॉर्मेट आएगा, वो आपकी स्क्रीन साइज़ पे डिपेंड करता है आपने क्या रखा हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले साइज़। तो चलिए आप देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सीएसएस डिसाइड व्हिच स्टाइल रूल्स टू यूज़ व्हेन मल्टीपल सीएसएस रूल कुड अप्लाई द सेम एलिमेंट। तो जब हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे तो सिलेक्टर क्या होगा? एक अभी हम सेम सिलेक्टर का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, आप मल्टीपल सिलेक्टर्स का यूज़ करके भी मतलब देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी आईडी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही होती है। ठीक है, लेकिन हम आगे समझ रहे होंगे तो हम स्पेसिफिसिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए हम बात करने वाले हैं कास्केड के बारे में। कास्केड का रूल का मतलब कास्केड का काम क्या होता है कि कौन सी सीएसएस स्टाइल अप्लाई होनी है, वहाँ पे एक रूल है, उसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे? मतलब मेन सोर्स होते हैं स्टाइल के, रैंक बाय प्रायोरिटी। तो ये स्टाइल के स्टाइलिंग के सोर्स होते हैं, जिस हिसाब से मतलब रैंक होती है हमारी चीज़ें। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल। जब भी हम देख रहे होंगे हमारे H1 एलिमेंट, इनको हम ब्राउज़र से ऑटोमैटिकली कुछ ये मिल रहे होते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग मिल रही होती है, मार्जिन, पैडिंग इस तरीके से नहीं मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे लो प्रायोरिटी इस वाली स्टाइलिंग होती है, फिर हमारी एक्सटर्नल सीएसएस जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी मिलती है। फिर यूज़र स्टाइल को प्रायोरिटी मिलती है, जो यूज़र खुद के लिए खुद डिज़ाइन करता है एक एक्सटेंशन की हेल्प से। ठीक है, किसी एक्सटेंशन की हेल्प से अपने ब्राउज़र में, तो उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, ये हमारी स्टाइल को ओवरराइड कर लेता है, हमारी जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही होती है इनलाइन सीएसएस को।
और उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही होती है हमारी इम्पोर्टेंट को जो हम सीएसएस में यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम आगे समझ रहे होंगे, इसके आपको भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है? तो आते हैं यहाँ पर, हमने क्या किया आप देखते हैं यहाँ पर, वहीं पे अगर हम दोबारा से H1 के लिए बैकग्राउंड कलर को दोबारा सेट करें और यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कलर ये वाला रखते हैं, ठीक है? कलर को हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। H1 को यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट रखें, ठीक है? और एक हम दूसरी सीएसएस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? लिंक सीएसएस, तो यहाँ पे हम दे देंगे styles.css, ये फाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है? तो ये 2 हमने फाइलें ली हैं, इसके अंदर हम बाद में शामिल करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप अगर देखें तो कौन-सा कलर बैकग्राउंड कलर हमें मिल रहा है, कलर चेंज नहीं होगा लेकिन बैकग्राउंड कलर में आपको चेंजेस मिलेंगे। तो अब से यहाँ पे हमारे पास आ गया है, ठीक है? ब्लू वायलेट कलर। अब ये क्यों आया है, ठीक है? मतलब ये क्यों नहीं आया बॉलीवुड, ठीक है? क्यों बॉलीवुड नहीं आया, क्यों ब्लैक कलर अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों ये वाला अप्लाई हुआ? ठीक है, अभी के लिए हम अगर एक दूसरा कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दें, बीजी कलर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं एक्वा, तो यहाँ पे आप देखते हैं एक्वा। थोड़ा-सा तो आप अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कास्केडिंग का एक रूल होता है कि मतलब जो बाद में आ रहा होगा वही अप्लाई होगा, ठीक है? जो रूल सबसे लास्ट में आ रहा होगा वही अप्लाई होगा, इतना आपको ध्यान रखना है कास्केडिंग में अभी के लिए। कास्केडिंग का काम क्या होता है सबसे पहले कि जो बाद में आ रहा होगा वही अप्लाई होगा, ठीक है? अभी के लिए आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन फिर आ रही होती है कुछ स्पेसिफिसिटी जिसका काम क्या होता है कि मतलब कुछ नंबर हर एक सिलेक्टर को कुछ मार्क्स टाइप के आप समझ सकते हैं, वो मिल रहे होते हैं, ठीक है? उसके बेस पे लिया जाता है कि जिसकी भी हाई ये होगी, हाई मार्क्स होंगे, वही अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है? जो हम आगे देख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि कास्केड का मतलब क्या होता है? मतलब जो बाद में आ रहा होगा, वही अप्लाई होगा। यहाँ पे जो वाली स्टाइल शीट है, style.css ये बाद में आ रही है, तो इसमें हम जितनी भी स्टाइलें लिखेंगे, वो अप्लाई होगी रेदर दैन कि मतलब इसकी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? इसके मुकाबले इसकी अप्लाई हो रही होगी style.css क्योंकि style.css है, वो बाद में आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे H1 का बैकग्राउंड कलर कुछ भी चेंज कर दें, एक कैडेट ब्लू, ठीक है? यहाँ पे हमने 4 कलर लिखे हैं, यहाँ पे हमने एक कलर लिखा हुआ बैकग्राउंड कलर। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा आ रहा है कैडेट ब्लू, क्योंकि इस वज़ह से आ रहा है क्योंकि वो स्टाइलिंग बाद में है, तो कास्केड का मतलब क्या होता है जो बाद में आ रहेगा, अभी के लिए वही अप्लाई होगा। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने देखी थी पहले हमारी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट को मतलब सबसे लेस प्रायोरिटी, ठीक है? फिर हमारे एक्सटर्नल सीएसएस और इन सीएसएस को ओवरराइड कर रहा होता है अगर मतलब ब्राउज़र में एक्सटेंशन का यूज़ करके यूज़र अपनी स्टाइल लिख रहा है और उसको भी ओवरराइड कर लेता है, अगर हम इनलाइन में कोई स्टाइल नहीं लिख रहे हैं। इनलाइन में अगर हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं चॉकलेट, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि जो ये वाली स्टाइलिंग है, ये दोनों को ओवरराइड कर लेगी। तो अभी ना ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी, ना ये वाली क्योंकि अभी हमने इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ किया, जिसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है? अगर यूज़र अपनी स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर रहा है तो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी भी इसे मिल रही होगी। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट से तो सभी को मिल रही होती है, ठीक है? एक्सटर्नल सीएसएस से भी इसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही होगी, ठीक है? अब अगर हम इसे एस करें, कंट्रोल 2 पे जाएँ, यहाँ पे जाएँ, तो अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ये वाला कलर आ गया, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारे पास लगाया था जहाँ पे हमने समझ लिया कि किस तरीके से इनका यूज़ होने वाला है। इम्पोर्टेंट हम बात कर रहे थे तो एक इम्पोर्टेंट रहता है। अभी के लिए हम उसे उतना नहीं जानने वाले कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हर केस में इसकी होती है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, ठीक है? अगर हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया है नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नहीं, अभी के लिए ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है? आप देखते हैं अभी के लिए ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे आके इस बॉलीवुड पे हम लिख दें इम्पोर्टेंट, ठीक है? इस तरीके से इम्पोर्टेंट हमने लिख दिया है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये वाली स्टाइलिंग अब अप्लाई हो रही है बॉलीवुड वाली, ठीक है? तो आप देखिए ये वाला कलर अब अप्लाई हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हमने दोबारा से किसी के अंदर इम्पोर्टेंट लिख दिया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट लिख दिया और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला कलर अप्लाई हो रहा है। क्यों? जब भी हम 2 से 3 के अंदर मतलब सेम चीज़ें लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 से 3 सेक्टर के अंदर इस तरीके से मतलब इस सिंटेक्स के अंदर 2 से 3 बार उसी एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट के लिए हम 2 से 3 जगह हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ठीक है? इस तरीके से तो होता क्या है कि जो लास्ट में आ रहा होगा वही रूल फिर अप्लाई हो रहा होगा। फिर वहाँ पे ये है कि इनमें से जो लास्ट में आ रहा होगा इम्पोर्टेंट में वही अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला लास्ट में आ रहा है, तो इसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे भी लिख रहे होते हैं, तो अभी के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। अभी के लिए अप्लाई हो रही होगी वो ये वाली स्टाइल से क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, तो ये वाली ओवरराइड कर रही होगी सबको, ठीक है? तो आप देखते हैं यहाँ पे ये। लेकिन अगर हम इसका भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है?
तो हमारी जो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होगी वो वाली एक्वा वाली हमारी अप्लाई हो रही होगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो हमने बेसिक जो थी वो कवर अप कर ली है। इम्पोर्टेंट को हम आगे और अच्छे से समझ रहे होंगे, तो अभी के लिए आपको इसके बारे में कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। इतने के बाद हमारा लेक्चर आएगा, उसमें हम बात कर रहे होंगे स्पेसिफ़िसिटी के बारे में, ठीक है? स्पेसिफ़िसिटी के बारे में, हाउ डिटेल्ड द रोल इज़, मतलब किसकी कितना डिटेल्ड वो है, तो कितनी इसकी स्ट्रेंथ है। तो हाँ, ये समझ सकते हैं, हर एक सेलेक्टर को कुछ स्ट्रेंथ मिल रही होती है, ठीक है? तो वो हम देख रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।